जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर देखा जाए तो वर्ष 2024 के अंदर शायद ही फिर से ऐसा समय वापस आएगा जिसके बारे में आज इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। 40-42 वर्ष के बाद एक ऐसा संयोग बनता है जब ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप पुरानी पिछली कुंडली उठा के देख लीजिए, पिछले गोचर उठा के देख लीजिए कि अगर शनि भी स्वराशि के हों, मंगल भी स्वराशि के हों, शुक्र भी स्वराशि के हों और बाद में बुध भी स्वराशि के हों, ऐसा जो समय काल होता है ये बहुत बहुत वर्षों में एक बार आता है। और जब बहुत बहुत वर्षों में एक बार आता है तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपकी राशि के लिए विशेष होने वाला। हमारा ये जो वीडियो है चंद्र राशि के आधार पर है। कुछ लोग चाहें तो इसे लगन से भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ हम गोचर की बात कर रहे हैं कि आपकी राशि से ग्रहों का गोचर आने वाले 45 से 50 दिन यानी लगभग जून और जुलाई के आधे महीने तक क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा समय वापस नहीं आएगा, क्यों है ये 5 ग्रहों का कमाल, क्यों आपके जीवन में आ सकता है एक बड़ा यू टर्न, वो सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में चर्चा होगी। इसलिए एक एक बात को बहुत ध्यान से समझें क्योंकि यहाँ बिना वजह की कोई बातें आपके सामने नहीं होंगी। पॉइंट टू पॉइंट बात मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, ग्रहों की स्थिति को समझाऊंगा, वो आपको क्या देंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की। वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं कि तुला राशि के जातकों क्यों है आपके लिए आने वाले 40-50 दिन खास। आपकी राशि है शुक्र। शुक्र आपकी राशि के मालिक और आपके लिए परम मित्र ग्रहों में जो गिनती होती है वो शनि की होती है। वे शनि जो आपके लिए योग कारक हैं, ये शनि जो आपके त्रिकोण भाव में अपनी ही राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और इस दौरान ये ही शनि गुरु के यानी धन के कारक हैं, गुरु उनके नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। ना इन पर कोई दुष्प्रभाव है, ना कोई पाप प्रभाव है, ना ये अस्त है, ना ये राहु केतु अक्ष पे है, यानी शनि पूर्ण रूप से बली हैं। जिसकी कक्षा में जा रहे हैं वो भी बली है, यानी चौथे और पांचवें घर से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो शनि यहाँ देने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल आपको भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित दशा चल रही है, आपको पंचम भाव से संबंधित दशा चल रही है तो आपकी शिक्षा भी अच्छी हो गई, प्रेम संबंध अच्छे हो गए, आपके निर्णय अच्छे हो गए, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लिया, बुद्धि निर्णय ठीक हो गए, उससे आपको धन मिल गया, प्रॉपर्टी में फायदा हो गया। यानी शनि पूर्ण रूप से बली, क्योंकि अकेले शनि का संबंध इस भाव से इस भाव पर दृष्टि से है, ये दोनों ही भाव लाभ के भाव कहलाते हैं। यानी शनि पहला ऐसा प्लेनेट है जो त्रिकोणेश होकर त्रिकोण भाव में, जिसको हम लक्ष्मी भाव कहते हैं। दूसरा प्लेनेट है मंगल जो सप्तमेश होकर सप्तम भाव में है, ये बनाता है रोचक नामक राजयोग। रोचक राजयोग बनता है तो ये पंच महापुरुषों में एक बेहतर राजयोग है और जब ये पंच महापुरुषों में बेहतर राजयोग है तो ये मंगल के कारकत्व को बढ़ा देगा। मंगल के कारकत्व क्या है? भूमि है, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मेडिकल के काम है, चिकित्सा क्षेत्र के काम मंगल में आते हैं, पुलिस है, सेना है, मिलिट्री है, साहस है, स्पोर्ट्स है, मशीनरी है, इंजीनियरिंग वर्क्स है, कंस्ट्रक्शन है, ये मंगल के कारकत्व हैं। तो मंगल के कारकत्व बढ़ जाते हैं, इनसे संबंधित आप कोई काम करते हैं उसमें फायदा मिलता है। सप्तम में पद प्राप्ति दिलाता है, यानी कभी कभी मनचाही नौकरी मिलना, वर या वधू मिल जाना, रिश्ता पक्का हो जाना क्योंकि सप्तम भाव में है, साझेदारी से लाभ मिलना, जीवन साथी से लाभ मिलना भी मंगल से है और यही मंगल यहाँ दशम और दूसरे घर को देखता है। इसलिए ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र और धन की स्थिति के लिए बेहद खास है, बेहद शुभ है क्योंकि यहाँ मंगल अपने ही भाव को देख रहा है। 2 ग्रहों की स्थिति बनी। अब आते हैं बाकी के 3 ग्रह कौन से हैं। हमने देखा बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों ग्रह एक साथ हैं। अब ये योग केंद्र त्रिकोण में बनता है तो ये जल्दी रिजल्ट देता है, 6-8-12 में बनता है तो थोड़ा सा डिले रिजल्ट देता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता रिजल्ट ना दे क्योंकि पहले दृष्टिकोण से देखें राशि का मालिक 9वें घर के मालिक के साथ यहाँ बैठा है और ये दोनों तीनों शुभ ग्रह मिलकर धन भाव को देखते हैं। इसका मतलब है फिर से धन भाव बली, शनि की दृष्टि धन पर, मंगल की दृष्टि धन पर और इन तीनों प्लेनेट की दृष्टि भी धन पर। इसका मतलब भाव कौन सा बली हुआ? दूसरा भाव क्या? धन उपार्जन का, कुटुंब का, पैसे का, पैसे को इकट्ठा करने का, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने का। ये कहाँ से आता है? ये दूसरा घर है। इस पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है कि ये 3 ग्रह एक साथ हो तो शास्त्र में इसे
कलानिधि योग, सरस्वती योग या लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों ही वो प्लैनेट हैं, बुध, शुक्र और गुरु, जो तीनों पूर्ण रूप से नेचुरल रूप से शुभ हैं। और शुभ ग्रहों का प्रभाव जब जब जहाँ जहाँ होता है वहाँ बेहतर है। अगर ये अष्टम भाव में है तो आपके पुराने पैसे को वापस ला सकता है, ससुराल पक्ष से सहयोग दिला सकता है, पैतृक संपत्ति दिला सकता है, स्वास्थ्य अच्छा देगा, मान सम्मान अच्छा देगा, क्योंकि गुरु भी यहाँ विपरीत राजयोग में बैठे हुए हैं। अब यही बुध शुक्र का राजयोग यहाँ से निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, 14 जून को बुध और 12 जून को आ जाएंगे शुक्र यहाँ। तब ये राजयोग पूर्ण रूप से फलित होगा, क्योंकि अब ये त्रिकोण भाव में बन रहा है, यानी भाग्य स्थान में भाग्य साथ देगा, राशि का मालिक यहाँ है तो स्वास्थ्य मान सम्मान अच्छा रहेगा, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेंगी। अब आप एजुकेशन कर रहे हैं, शादी से संबंधित कुछ बात है, व्यापार कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तबादला चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, फ़ायदा चाहते हैं, कुछ भी ऐसा चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये हो जाए, इसकी मैं इच्छा रखता हूँ, तो आप जरूर देखिए गोचर का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपकी हॉरोस्कोप की दशा बेहतर चल रही है तो ये राजयोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उसमें और बेहतर फल देते हैं। और आपकी दशा बिल्कुल ही बेकार चल रही है और गोचर अच्छा आया है तो क्या होगा, आपका मान सम्मान तो गिरने देगा नहीं, लेकिन स्थितियों को औसत बना के रखेगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में 3 चीज़ें एक साथ देखी जाती हैं। कुंडली सामने आती है तो हम फल, दशा, गोचर तीनों एक साथ देखते हैं। प्रॉमिस है या नहीं है, दशा आ रही है नहीं आ रही, गोचर कब आ रहा है, वो काम हो जाता है। यह यहाँ पे हम देखते हैं गोचर, जिससे हमें एक श्योरिटी होती है कि हाँ भी गोचर अच्छा आ रहा है, नहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर समय कह सकता हूँ कि भाई बार बार ऐसा योग नहीं आएगा कि 4 ग्रह आपको यहाँ से राशि के मिलेंगे। शनि है, मंगल है, शुक्र है और बाद में बुध है। तो तुला राशि के जातकों पूरा फोकस अपना अपने काम पे डालिए, जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। जय श्री राम।